हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? जिंदगी कट रही। मतलब अच्छी चल रही है। चलो, जिंदगी मत काटो, पढ़ाई को भी काटते रहो धीरे धीरे। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 2.2। अब 2.2 का क्वेश्चन मैंने पहला करा दिया था और दूसरा करा दिए थे। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे। आज तीसरा और चौथा दोनों खत्म हो जाएंगे। देखिए, तीसरे को समझने से पहले जो इसमें क्वेश्चन लिया है उससे समझने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझो। उसमें यह पूछा गया है कि बहुत सारे इसमें क्या दिए गए, बहुपद दिए गए हैं। तकरीबन 8 बहुपद दिए गए हैं और 8 बहुपद के बगल में ही उसके मान दिए गए हैं। एक्स के क्या दिए गए हैं? मान। और एक्स के मान देने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये जो मैंने मान दिया हुआ है, एनसीईआरटी कहती है कि जो मैंने मान दिया हुआ है वो मान इसके शून्यक है या नहीं है। तो अब ये कैसे पता करें कि शून्यक है या नहीं है ना? जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 2x + 1, x बराबर -1/2 ज्ञात करो कि बहुपद के शून्यक है या नहीं है। मतलब ये जो मान दिया गया है ये इसका शून्यक है या नहीं है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। कैसे 2 तरीके? अब इसको मान लो P ऑफ x, 2x + 1, इतनी चीज समझ में। अब इसका पहली चीज तो अगर मुझे शून्य ज्ञात करना है इसके, जैसे इससे निकाल के कि इसके शून्य ज्ञात करो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे क्या कि शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए P/x को क्या मान लेते हैं हम लोग? जीरो के बराबर कर लेते, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? शून्य, मतलब शून्य के बराबर करना। जैसे ही मैंने P/x को शून्य के बराबर किया तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 1 = 0 हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकालो, तो x का मान निकालो तो ये उधर क्या कहे में हो जाएगा? माइनस में, और ये कहे में जाएगा इधर। ये इसका क्या निकल के आया है? शून्यक है। क्या है? शून्य। अब बात समझना, 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। यदि आपसे सिंपली पूछता कि 2x + 1 का क्या ज्ञात करना है आपको? शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। ज्ञात करो। सीधा सीधा पूछता तो आप क्या कर देते? P/x को 0 के बराबर कर देते और फिर इसके बाद उसका मान निकाल के सिर्फ और सिर्फ x का मान निकाल लेते और उसका शून्यक आपको ज्ञात हो जाता। पहला क्वेश्चन आपका ये। अब बाई चांस वो आपको ये ना निकलवा कि वो क्या कह रहा है कि ये मैंने आपको एक मान दिया है, जो हमने ये मान निकाला है ना, वो कह रहा है एक मैंने मान दिया है। कौन सा मान दिया है उसने? ये वाला। देखो हम लोगों का ये मान सेम है। अब उसने ये मान दे के वो क्या पूछ रहा है? ज्ञात करो कि बहुपद के शून्यक है या नहीं है। बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बहुपद का शून्यक। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारी कंडीशंस नहीं करनी। ये कब करनी है? जब शून्य ज्ञात कराए। अगर वो खुद शून्य दे दे तब क्या करना है? ये सब कुछ नहीं करना है। समझो क्या करना है। जैसे उसने आपको दिया कि 2x + 1, इसका x - 1/a शून्यक है या नहीं है पता करना है, सत्यापित करना है। देखो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो ये मान है ना, जो दिखाया जा रहा है, जो दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। मतलब इसके शून्यक है या नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिंपल सा, जो ये x बराबर 1/2 रखा है, यही मान उठा के कहां रख देना है? यहां पे। अगर यहां पर रखने पर बराबर मान सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो शून्यक है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। जैसे मैंने इसका मान अब इसमें रखू तो x की जगह क्या रखना है आपको? -1/2 रखा, प्लस के 1 किया आपने। ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा? -1 + 1, और ये आपस में कट के कितना आ जाएगा? 0। अब 0 आ गया तो हमें क्या पता लगा कि ये जो मान है ये इसका क्या है? एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो हम नोट में क्या लिखेंगे? देखो मैंने समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान रखने पर 0 आ रहा है आंसर तो शून्यक होगा, अगर नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं होगा। यदि आपसे शून्यक का सत्यापित करने की बात करता है तब। यदि वो सीधा सीधा शून्यक निकालता है तब क्या करेंगे? P/x को क्या कर मान लेंगे? 0 मान के x का मान निकाल लेंगे और जो भी x का मान निकल के आएगा वो उसका क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक है, तो नोट डाल लो। नोट पे क्या लिखोगे? यदि दिए गए मान से
से बहुपद 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 को हल करने पर को हल करने पर देखो मैं देसी भाषा में लिखा रहा हूँ, रट्टी रटाई परिभाषा नहीं है, आपकी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। जैसे ही बहुपद में क्या है, दिए गए मान को बहुपद यदि दिए गए मान से बहुपद को हल करने पर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तो दिया गया मान बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। यदि दिया गया मान बहुपद को क्या लिखा है? यदि दिया गया मान बहुपद को या हल करने पर शून्य नहीं आता है तो नहीं आता तो बहुपद मान बहुपद का शून्यक नहीं होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिए गए x के मान को रखा और रखने के बाद यदि हमें 0 प्राप्त हुआ तो वो क्या हो गया? शून्यक है। यदि यहां मान 0 ना आता, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे और आपको ले लेता हूं, 2x + 1, यही x बराबर 1 दिया होता तो आप सॉल्व करो, x की जगह 1 रखोगे, +1 मतलब 2 + 1 3 आएगा। अब 3 क्या 0 है? नहीं है, तो ये नहीं है। बहुपद का ये मान शून्यक नहीं है। बात समझ में आई? मान रखने पर यदि हल करने पर क्या आ गया? हमारा आंसर 0 आ गया तो शून्यक कहलाएगा। यदि 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं कहलाएगा। 2 शब्दों में बात ही है। इसकी मैंने लैंग्वेज लिख दिया, देसी भाषा में लिखा है। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है तो अपने हिसाब से उसको सही कर लेना, नोट कर लो। इसके बाद आप प्रश्नावली के क्वेश्चन कराते हैं। चलिए हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 यही कराना था हम लोगों को, यही करना था। क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फटाफट क्वेश्चन बोलो। px बराबर क्या है? px बराबर 3x + 1 x बराबर -1/3। यदि ये था दूसरा 1/3 के बीच में माइनस लगा हुआ है। अरे वो ठीक है, वो मतलब वही होता है पहला। हाँ दूसरा p(x) p(x) बराबर 5x। दूसरा क्वेश्चन है आपका p(x) बराबर 5x -5 -π कॉमा x बराबर 5 4/5 4/5। हाँ और बताओ तीसरा क्वेश्चन p(x) x स्क्वायर -1 कॉमा x बराबर 1 -1। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन चौथे की। p(x) बराबर हाँ ब्रैकेट में x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x -2 है हाँ कॉमा x बराबर -1 हाँ। 2। बस इसको यहीं पे रहने दो क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन है। अब समझो, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या पूछ रहा है हमसे? शून्यक है या नहीं है, सत्यापित करा रहा है, मतलब सिद्ध करना है 1 मिनट। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो x का मान है वो p/x की जगह पे रख देना है, या मतलब x की जगह पे मान रख देना है। रखो जरा सा p ऑफ -1/3। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, जैसे राशि कोई कंफ्यूजन थी समझना। यदि कोई भिन्न में अगर सामने माइनस लगा हुआ है, जैसे सपोज करो 1/2 में सामने माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जस्ट बराबर होता है 1/2 माइनस ऊपर के। ये जस्ट बराबर होता है किसके? 1/2 माइनस। मतलब कहने का, समझना, मतलब कहने का कि ये जो भिन्न है इसका चिन्ह क्या माना जाएगा? माइनस। वो चाहे अंश में लगा हो चाहे हर में लगा हो। ठीक है,
बात समझ में आए? इसका थोड़ा सा डिटेल भी है, डिटेल अभी नहीं बताएंगे हम। कुछ नहीं करना, माइनस को ऊपर नीचे गुणा कराओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप ज्यादा डिटेल में ना जाओ, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कहीं पर भी लगाओ, अंश में, हर में, या जस्ट उसके सामने, मतलब एक ही है कि उस भिन्न का चिन्ह क्या है आपका, माइनस है, ठीक है? क्या है? माइनस है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखो 3 इंटू 1/3 प्लस 1। अब ये से ये कट जाएगा, आपका फाइनली क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है? तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य को है, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें x की जगह। अबे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऊपर क्या है, सवाल में क्या है, पाई है, और आंसर में मतलब जो दिया हुआ है उसमें पाई नहीं है। इसका मतलब शून्य नहीं, क्योंकि पाई को काटने के लिए पाई चाहिए, जो इसमें नहीं दिया गया। तो आपको पता हो जाएगा, देख के ही पता लग जाना चाहिए कि शून्य नहीं है। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना है, x का जो मान दिया गया है 4/5, वो x की जगह पे रख देना है। 4/5 हमने यहाँ पे मान रखा, कुछ नहीं करना है। 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई, ये से ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4 माइनस पाई। क्या 0 आया? नहीं आया, मतलब ये शून्य का नहीं है, शून्य का नहीं है। क्या बात समझ में आई यहां तक आपको कि नहीं समझ में? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, x। अब देखो इसको बात समझना, पहले हम मान 1 रख के देखेंगे क्या हमारा क्या दे रहा है, आपका शून्य है या नहीं है, क्योंकि इसमें कितने मान दिए हैं, डबल मान दिए 2, तो हमारे आंसर भी कितने निकल के आएंगे, 2। चलिए पहले 1 रख के देखते हैं, तो p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस के 1, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। -1 कट जाएगा, कितना आएगा, 0। मतलब x बराबर 1 के लिए शून्य है, ठीक है? बात समझ में है? अब जिस चीज के नीचे क्या लगाएंगे, x बराबर -1 वाला, फिर हम कहा रखेंगे p ऑफ -1 का वर्ग -1। सॉल्व करेंगे तो -1 का वर्ग क्या होगा, ये बताओ मुझे। -1 का वर्ग मैंने कई बार आपको बताया है, -1 का वर्ग क्या होगा, राशि आप बताओ। प्लस का 1, वेरी गुड। कैसे, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे, प्लस का आ जाएगा, और 1 1 का 1, तो कितना आंसर है हमारा, प्लस का 1, ठीक है? तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे नोट डाल के आप कहीं पे लिख लो, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, नोट डाल के आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना। ये लिखना है कि वर्ग के अंदर चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, वर्ग के बाहर वो कैसी आती है, हमेशा प्लस बन के ही आती है, ये लिखना है। वर्ग के अंदर, जैसे ये वर्ग के अंदर काहे में थी, माइनस में थी, बाहर क्या बन के आई, प्लस। तो वर्ग के अंदर संख्या धनात्मक हो, धनात्मक के 0 लगा दिए, या फिर ऋणात्मक हो। वर्ग के बाहर संख्या कैसी आएगी, संख्या हमेशा कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। बात समझ में आई आपको? चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे संख्या ऋणात्मक हो, वर्ग के बाहर वो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। तो ये कैसे निकल के आएगी, 1 -1 कट जाएगा, इसका मतलब 0। जैसे ही 0 आया तो x बराबर -1 के लिए -1 के लिए नहीं लिखते, के लिए शून्यक है। क्या है, शून्यक है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? देखो, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बताया करता हूं, उनको जरूर आप इस तरीके से ध्यान देना, ठीक है? और बात को समझना, ये कैसे होता है, कैसे धनात्मक आती है, मैंने अभी बताया था। -1 इंटू -1, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, -1 माइनस माइनस का प्लस, और 1 का गुणा 1 में। जिससे मैं कहूं -2 इंटू -2, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4। बात समझ में? संख्या का गुणा संख्या से होता है, और चिन्ह का गुणा चिन्ह से होता है। हमेशा गुणा में भी याद रखना कि चिन्ह का गुणा चिन्ह से होगा, और अंक का गुणा अंक से होगा, और चर का गुणा चर से, अचर का गुणा अचर से ही होगा, ठीक है? विपरीत नहीं होते कभी भी, ठीक है? चलिए, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, अब हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही रहने देना है। इसको भी हम जिस तरीके से इसमें हमने 2 निकाले हैं ना, वैसे वहां पे भी हमें क्या निकालने हैं, 2 निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो पहले हम किसके लिए निकालते हैं, x बराबर -1 के लिए निकालते हैं। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, p ऑफ x की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, x की जगह -1 प्लस के 1 और -1 -2। अब बात समझना है, यहीं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है, देखो ये माइनस से ये -1 से +1 का चला गया। अब ये क्या बन गया, ये 0 बन गया कि नहीं बन गया, 0। और गुणे में क्या है इसके, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो क्या होता है, नहीं, जब 2 कोष्टक या 2 संख्याओं या अचर और चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वहां पे हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। जैसे x+1 इंटू x-1, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता तो क्या मानेंगे, यहाँ पे गुणा मानेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको याद रखना। आप बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आ रहा, अब बात को समझना। ये 0 हो गया, ये क्या है आपका -1 -2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि जब भी किसी संख्या में 0 का गुणा कराया जाता है तो उसका मान क्या निकल के आ जाता है, 0। तो हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, x बराबर -1 के लिए ये शून्यक है, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आंसर 0 आएगा, मान रखने पर तो शून्यक होगा, आंसर रखने पर 0 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। बात समझ में। अब बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा हमारा क्या है, x बराबर -2 है, प्लस का 2 है, माइनस करेंगे। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, फिर से वही का p ऑफ 2 बराबर x की जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस 1 और 2 - 2। अब बात समझना, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जैसे ही कटा ये 0 बन गया। अब इसको भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना, यहां पर आप कर सकते हो मामूली सा जोड़ है, लेकिन जब कोई काफी बड़ा क्वेश्चन आता है और अगर हमें कोष्टक के बाहर 0 प्राप्त हो रहा है तो उसके अंदर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं करते। कौन माथा पच्ची करेगा सॉल्व करके, हमें तो ये पता ही है ना कि बाहर अगर 0 है तो जब भी किसी भी संख्या का 0 में गुणा कराते हैं तो आंसर क्या देता है हमें, वो 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0। तो p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आ गया और जैसे ही 0 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, p ऑफ 2 का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, x बराबर 2 के लिए शून्यक है। आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन अच्छे से। आई होप अब बढ़िया से समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो, इसमें नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो नोट करो, फिर इसके बाद बाकी बचे 3 क्वेश्चन कराते हैं। बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बचे, नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। चलो अब हम प्रश्नावली 3 का 5वां, 6वां, 7वां और 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। x बराबर 0 के लिए x² का शून्य पूछा है या नहीं है। अब तो आपको पता ही लग रहा होगा कि जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, मतलब ये शून्य है। फिर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। p ऑफ x बराबर 0 का वर्ग हो जाएगा और फाइनली आंसर कितना आएगा, 0। अगर 0 आ रहा है तो x बराबर 0 के लिए शून्यक है। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, सॉल्व करना ही नहीं था कुछ। आइए इसमें बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, x बराबर -m/n। ये मान कहां पे रखना है, x की जगह पे रखना है। तो p ऑफ -m/l बराबर क्या हो जाएगा, l की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, -m/x की जगह पे क्या रखेंगे, -m/l। x बराबर -m/l प्लस m। अब देखो m से l गया, बचा क्या हमारा, -m प्लस के m। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, प्लस और माइनस समान अंक है या समान चर अचर है, जो भी है समान हो, विपरीत चिन्ह हो, कट के 0 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो x बराबर -m/l के लिए शून्यक है। ये क्या है, x बराबर -m/l शून्यक है। आइए इसमें 2 क्वेश्चन है, उसको बाद में सॉल्व कर ले, पहले इसको। और ये थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा क्योंकि उसमें कितने क्वेश्चन है। तो आइए पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है, p ऑफ x बराबर 3x² - 1। दोनों के लिए आपको शून्य बताने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले -1/√3 वाला सॉल्व करेंगे। तो x बराबर -1/√3 इसके लिए करते हैं। तो p ऑफ -1/√3
बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस के 1, यही होगा। अब बात समझना, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का, नो ये भी नहीं पता। कॉन्सेप्ट लिख लो आप। कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी वर्गमूल वर्गमूल के अंदर वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें आंसर में क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। वर्ग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आपको ना पता होना आपकी बेसिक को कमजोर करता है, और जैसे ही बेसिक कमजोर होता है ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है, मेन कॉन्सेप्ट तो इस प्रकार का है, मान रख के उसको सॉल्व करना। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर वर्ग है, अगर यही नहीं पता होगा तो क्या सॉल्व कर पाओगे। ये एक आपकी अहम कड़ी, यहीं पे मेन फंक्शन होता है आपकी बेसिक का, कि आपका बेसिक किस हद तक क्या है, आपका मजबूत है। यदि बेसिक मजबूत होगा तो सॉल्व करने में अब सब कुछ सोचो, मुझे सब पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने मान रख दिया, यहां तक सॉल्व कर दिया, लेकिन जब आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे तो क्या आपके क्वेश्चन आएगा, तो आपका नंबर वहीं पे कट गया। आपको विधि आती थी कैसे करना है, सब कुछ था, लेकिन बेसिक के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए, ये आपका एक बेसिक है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा 3 निकल के आएगा, और माइनस 1 का वर्ग 1 निकल के आएगा। तो आंसर मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन हमारा जो प्राप्त हो जाएगा 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, माइनस के 1, 3 से 3 कटा, 1 माइनस 1 कितना आया 0, और जैसे ही 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -1/√3 के लिए, या फिर का शून्यक है, क्या है शून्यक है। अब x बराबर 2/√3 इसका देख लेते हैं शून्यक है कि नहीं। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से x का मान उठा कहां पे रख देना है, p ऑफ x की जगह पे, तो p ऑफ 2/√3 इतना कर लिया आपने, बराबर 3 लिखा इंटू एक्स स्क्वायर है मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 1, ये हुआ। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो 2 का वर्ग क्या होता है, जब इस प्रकार से वर्ग दिया हो, हर और अंश दोनों में वर्ग हो, तो अंश का वर्ग अलग करते, हर का वर्ग अलग करते, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, √3 का वर्ग 3। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। अच्छा ये होता कैसे है, ये आपको पता है, इसके ऊपर देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा √3, इसी का ले लेते हैं एग्जांपल, √3 का वर्ग। गौर समझना, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको मैंने बताया कि जब भी अंडर रूट में कोई संख्या होती है, अगर उसका या वर्गमूल में कोई संख्या होती है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही संख्या आती है। कैसे आती है समझो, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, तो √3 का इंटू √3 का गुणा, ये कर दिए। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में कितना होता है 1/2 इंटू 1/2, कटेगा नहीं, घाते बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे आपस में, जुड़ जाएंगे। अभी मैंने पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाला प्रश्नावली 1, तो घातों को जोड़ो 1/2 प्लस 1/2, ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको। क्या हो जाएंगे, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, ये आधा होता है ना 1/2 क्या कहते हैं, आधा, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा पूरा बन जाएगा, तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। या एलसीएम लेको भी देखोगे तो आपके 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। तो समझ में आई, यदि अंडर रूट के अंदर एक कोई अंक है तो उसका सॉल्यूशन करने में क्या आंसर आता है, वही संख्या। कहां से आती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत बाबू, पक्का चले आगे। अब ये 3 माइनस के 1 इधर हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 4 माइनस 1/3। क्या 0 आया, नहीं 0 नहीं आया, तो ये शून्यक है, तो x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है। अब जो बचा हुआ इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, 8वां क्वेश्चन, ये आपको घर से करके लाना है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन।
अब इसके बाद में प्रश्नावली चौथे क्वेश्चन नंबर चौथे पे आऊंगा, फिर इसके बाद में प्रश्नावली आज यही खत्म कर दूंगी। प्रश्नावली आज मैं खत्म करके ही वीडियो एंड करूंगा, ठीक है, चाहे थोड़ी सी लंबी क्लास चल जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व कराते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट हो गया आप लोगों का? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे की। चौथे में इसने क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था क्लास की शुरुआत में, यहां पर शून्य ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जरा मुझे बताओ। शून्य ज्ञात करना होता था तब क्या करते थे? P अपॉन एक्स को कुछ मानते थे जीरो, बस। जैसे मुझे शून्य ज्ञात करना है P अपॉन एक्स को, ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं तो ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। P ऑफ एक्स बराबर 0, तो P ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5। तो इस प्रश्नावली से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, या तीन प्रकार के, या तो सीधा मान निकलवा लेगा, या तो आपसे शून्य पूछेगा कि है या नहीं है, या फिर तीसरी बार शून्य निकलवाएगा। तो तीनों टाइप में पढ़ा चुका हूं। पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपसे मान पूछा हुआ था शून्य का, बता दिया था 0 1 2 वाला। फिर इसके बाद आपका क्या पूछा हुआ था, तीसरे वाले क्वेश्चन में बहुपद का शून्य है या नहीं है, ये पूछा था। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, कि शून्य निकलवाओ इसके। अब बात करते हैं P अपॉन एक्स इसकी, तो फिर हम क्या मानेंगे, P अपॉन एक्स बराबर 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। इधर माइनस का 5 है, उधर काय में जाएगा प्लस का, इधर प्लस का 5 था, उधर काय में गया माइनस में। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी शून्य ज्ञात करना है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0, जैसे ही 0 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, पहले ये जाएगा 2x का मान निकालो पहले, 5 प्लस का इधर उधर काय में जाएगा, माइनस के 5 हो गया। इधर ये बूढ़े में है x, उधर काय में जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा उसके शून्य का मान। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इस वाले की, इसमें भी शून्य ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान लेंगे। जैसे ही P ऑफ x को हमने 0 माना, क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। नोट मत करो अभी, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस का 2 उधर काय में जाएगा, प्लस में, तो 3x 2 हो गया। अब x और 3 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो क्या मानेंगे हम लोग, गुणा, और गुणा है तो बराबर के उधर काय में जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब बात समझना, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो शून्य ज्ञात करने होते हैं, वो शून्य का मतलब होता है आपका x का मान ज्ञात करना। तो हमने इसीलिए x को एक तरफ रखा, बाकी सारी चीजें एक तरफ। सब क्वेश्चन में मैंने यही किया है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत लग रही है? नहीं दिक्कत लग रही है, नोट कर लो। फिर इसके बाद बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन कराने के बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए, हो गया आपका ये। अब चौथे का 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन। 8वां कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन है, एक ज्यादा हो गया। 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, प्रश्नावली इन, क्लास इन, सब कुछ खत्म, बाकी बात कल करेंगे। समझो इसको। इसमें भी आपको क्या निकालना, शून्य। शून्य निकालने में क्या करते हैं, P ऑफ x को 0 मान लेते हैं। जैसे 0 माना, 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है, 0। यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। देखो कैसे, 0/n, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका मान क्या आएगा, 0। और n/0 किसी भी नेचुरल नंबर में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट। ये दोनों चीजें आप नोट कर लेना। यही है बेसिक और कोई चीज नहीं, यही है, मैं बताता चलता हूं आपको। तो क्या आया, 0 आ गया, शून्य। ठीक है, अब इसमें भी ज्ञात करना, तो P ऑफ x बराबर क्या मानेंगे, 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा दिया गया है, a 0 नहीं है। अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, तो बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुपद क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसने, हालांकि यहां पर भी इसको क्या लिखना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो अब क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू 0। देखो ax बराबर 0 मान सकते हैं, लेकिन a बराबर 0 नहीं मान सकते। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 0/a, मतलब कितना आंसर निकल के आएगा, 0। तो x बराबर 0, तो बहुपद क्या निकल के, शून्य क्या निकल के आया, 0। अब बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को समझो। P ऑफ x बराबर क्या है, cx प्लस d, c डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही c 0 नहीं कह दिया कि 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर ये बहुपद नहीं रहेगा। x का मान 0 क्या हो जाएगा, x का पद क्या हो जाएगा, पूरा
जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी अगर जीरो रखेंगे तो गुणे में है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमें इसका भी मान निकालना है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो x का मान कितना निकल के आएगा, cx का मान निकालो, d इधर प्लस में उधर काय में जाएगा, माइनस की d, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के d अपॉन सी। तो इसका शून्य क्या निकल के आया, माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपकी क्या हुई, आज से खत्म हो गई। इसमें कुछ दिक्कत लग रही है राशि, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही है, इन वाले क्वेश्चनों में नहीं लग रही है। तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए ये है कि अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व जरूर करा दूंगा। और दूसरी चीज, एक चीज मुझे और बतानी थी, आपसे जो मेरे वीडियो आएंगे रोज शाम के 8 बजे आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी अपलोड होगी। अगर मुझे कुछ नए वीडियो डालने हैं तो वो सुबह के 8 बजे आएंगे। वैसे मैं रेगुलरली नहीं जानता हूं नए वीडियो, लेकिन जब भी डालूंगा तो सुबह 8 बजे आएगा। और अगर आपको जो रेगुलर क्लासेस चल रही है ये आपकी रात में 8 बजे आएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो इस क्लास से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और अच्छी तरीके से आपको अच्छी अच्छी चीजें समझा सकता हूं। ठीक है, नोट्स जरूर बनाते रहिए, जिससे आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए देखने के लिए धन्यवाद।